किसान भाई व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 21 जनवरी। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं डिफरेंट एग्री कमोडिटीज के ट्रेड पे और जिस हिसाब से उथल पुथल मची हुई है और मार्केट में कल हमने देखा था मसालों में अच्छे खासा प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखा था, चाहे वो जीरा हो चाहे वो हल्दी हो। धनिया में आशा के अनुरूप मार्केट 11,800 के ऊपर जाते हुए दिखा था, 12,000 के आसपास, लेकिन सस्टेन नहीं किया, वहां से नीचे आने की कोशिश कर रहा था। वहीं अगर आप ग्वार सेगमेंट में देखेंगे तो ग्वार में निचले स्तरों पर कारोबार होते हुए दिखा, ऊपरी स्तरों से मार्केट नीचे फिसलते हुए दिखा था। रेड निशान में कल ग्वार का मार्केट ट्रेड होते हुए दिखा था। अन्य कमोडिटी में कैस्टर में देखेंगे निचले स्तर से रिकवरी आती हुई दिखी, और वहीं अगर आप कुक्कुट में देखेंगे तो कुक्कुट पे भी मार्केट काफी दायरे में ट्रेड करते हुए दिखा था। क्या रह सकता है आज मार्केट और क्या रह सकता है आज मार्केट का रुझान, उसके ऊपर ये वीडियो है। लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर आप वादा बाजार में ट्रेड करते हैं तो बुद्धि विवेक से करें। वादा बाजार में ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा हो सकता है। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं ग्वार के साथ हमेशा की तरह। और ग्वार में अगर आप देखेंगे, ग्वार में पिछले 2 दिन से कैंडल जो है लगातार रेड निशान में ट्रेड होते हुए दिख रहा है। सप्लाई साइड से कोई दिक्कत नहीं है। सप्लाई साइड से अगर आप देखेंगे तो लगातार सप्लाई साइड के फंडामेंटल सपोर्टिव बने हुए हैं, मजबूत बने हुए हैं। और सप्लाई जिस हिसाब से भी मार्केट में आ रही है, लगातार सप्लाई कम है। इसके चलते मन में एक उम्मीद है कि भाव जल्दी ही रिकवर हो जाएंगे, लेकिन ये जो गिरावट देखने के लिए मिल रही है, कहीं ना कहीं ये डिमांड साइड से चीज़ों को रेज करती है कि आखिर मार्केट गिर क्यों रहा है। जब भी मार्केट गिरता है तो लोग एनसीडीएक्स की बातें करने लगते हैं, सट्टेबाजी की बात करने लगते हैं, डिब्बे की बात करने लगते हैं, और जब बढ़ता है तो उस समय कुछ भी नहीं बोला जाता है। लेकिन मैं मोटा मोटी तौर पे बताऊं, अभी जिस हिसाब से मार्केट अगर 12,000 गया था, 12,000 के बाद, स्पेशली क्वारगम की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे 12,000 के बाद जिस हिसाब से लगातार एक गिरावट का माहौल देखने के लिए मिला है, ज्यादातर जो कैंडल है अगर आप देखेंगे रेड निशान में है, ग्रीन निशान में एक दो ही कैंडल है। तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि ओवरऑल जो सेंटिमेंट है एक दायरे में चल रहा है। लोग ऊपरी स्तरों पे छोटे छोटे लक्ष्य के लिए अभी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और मार्केट जब भी नीचे आ रहा है, मुझे लग रहा है कि मार्केट में अभी डर का माहौल थोड़ा सा बना हुआ है। मार्केट जब भी नीचे आता है, बायर्स अपना पोजीशन काटने की कोशिश करते हैं। अ, उसके चलते मार्केट, मुझे लग रहा है कि गिरावट का दौर जारी है। इसके साथ साथ अगर आप ग्लोबल मार्केट की भी बात करेंगे तो ग्लोबल मार्केट में भी ट्रेड टेंशन अभी भी बने हुए हैं अमेरिका के साथ में, और उसका असर शायद मुझे लग रहा है कि देखने के लिए मिल रहा है। अभी जिस हिसाब से अमेरिका ताबड़तोड़ टैरिफ टैरिफ डिफरेंट कंट्रीज पे लगाया जा रहा है, अभी यूरोपियन नेशन पे 10% का टैरिफ लगाया। उसके बाद आप देखेंगे ऑलरेडी 500% का टैरिफ की धमकी इंडिया पे दे रखा है। क्या होगा क्या नहीं होगा, इन अनिश्चितताओं के चलते फ्रेश बाइंग थोड़ी सी, मुझे लग रहा है कि ग्वार में थोड़ी सी कम होती हुई दिखी है। लेकिन सप्लाई साइड फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं, इसके चलते मुझे लगता है कि बहुत जल्दी मार्केट सपोर्ट ले सकता है। लेकिन वही है कि कब सपोर्ट लेगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। सपोर्ट के हिसाब से देखेंगे तो सपोर्ट जो अभी बन रहा है मार्केट में, ये लेवल 11,500 जो मैं बोल रहा था कल, टूटते हुए भी दिखा था 11,500 का लेवल। इसके नीचे मार्केट निकलता है अगर 11,500 के नीचे, तो जो सपोर्ट जोन आ रहा है 10,100 के आसपास आ रहा है। हो सकता है मार्केट वहां पे आने की कोशिश करे और वहां से चढ़ने की कोशिश करे। लेकिन अगर 10,500 के नीचे आता है तो खरीदारी के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए आपको। 10,100 के आसपास रुकना चाहिए। 10,100 के आसपास खरीदारी ग्वारगम में बनती हुई दिखेगी। ऊपर में जो रेजिस्टेंस बना हुआ है 11,000 का भी बना हुआ, और ये जो दायरा है 11,000 से लेकर 10,100, इसके बीच में आपको ग्वार का मार्केट ट्रेड करते हुए आज के सेशन में ग्वारगम का मार्केट ट्रेड करते हुए दिख सकता है। वहीं अगर आप ग्वार सीट की बात करेंगे तो ग्वार सीट में जो इंपॉर्टेंट कल का लेवल था 5700, वो लेवल का टूटते हुए दिखा था। और उसके नीचे मुझे लग रहा है धीरे धीरे जो मार्केट है आपको 5400 तक आते हुए दिख सकता है ग्वार सीट का मार्केट। क्योंकि सपोर्ट के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो सपोर्ट लगभग लगभग अगर आज मार्केट 5600 के नीचे निकलता है तो 5420 तक आने की संभावना बनती हुई दिखेगी। अभी इमीडिएट बेसिस पे 5600 का सपोर्ट है, और अगर ये नहीं टूटता है तो संभावना रहेगी अपसाइड में, लेकिन 5600 का टूटता है तो फ्रेश बाइंग से आपको थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। फ्रेश बाइंग के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। तो देखते हैं आज का क्या रहता है मार्केट, लेकिन ओवरऑल मेरे हिसाब से निचले स्तरों पे खरीदारी का मौके आपको खोजने चाहिए, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव है। लेकिन वही है, जिस हिसाब से अभी मुनाफा वसूली हो रही है, तो फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा सा वेट करके निचले स्तरों पे खरीदारी करना ज़्यादा बढ़िया रह सकता है। देखते हैं ग्वार का मार्केट आज क्या रहता है, लेकिन ओवरऑल जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से आपको अपने लक्ष्य रखने चाहिए।
अब बात कर लेते हैं मसालों की। और मसालों में अगर आप देखेंगे, कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट 18,200 के आसपास जा सकता है और वहां से हो सकता है मुनाफा वसूली दिखाया, और हुआ भी वही। कल जो हाई बना था 18,288 का हाई बना था, और वहीं से मार्केट नीचे आते हुए आपको हल्दी का दिख रहा है। हल्दी में मैंने कल भी बताया था आपको, फिर भी बता रहा हूँ, हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कटाई बढ़ेगी हल्दी की, न्यू क्रॉप आएगी, उसके चलते मार्केट का जो रुझान है डाउन साइड का है। और इसके साथ साथ जो टेंशन बने हुए हैं बांग्लादेश के साथ में, मुझे लग रहा है उसका भी असर आपको हल्दी पे देखने के लिए मिल रहा है। और बांग्लादेश के साथ लगातार टेंशन गहराते जा रहे हैं। इंडिया ने अपने डिप्लोमेट्स को बांग्लादेश खाली करने के लिए बोला है, ये न्यूज़ में देख रहा था। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ते जा रहे हैं, उसका असर आपको बांग्लादेश के साथ ट्रेड पे भी देखने के लिए मिलेगा। और बांग्लादेश हल्दी का सबसे बड़ा खरीदार है, उसके चलते भी मुझे लगता है हल्दी के भाव थोड़े से नीचे आते हुए दिख रहे हैं। आज के सेशन के लिए 17,200 नीचे में सपोर्ट रह सकता है, 200 के नीचे निकलता है तो 16,800 तक हल्दी के भाव जा सकते हैं। ऊपर में जो रेजिस्टेंस बना रहेगा अभी 18,300 18,500 का रेजिस्टेंस अभी हल्दी में बना रहेगा, तो हर उछाल पे आपको बिकवाली बनती हुई दिख सकती है। जीरा की बात करेंगे तो जीरा में जो सेंटीमेंट बना हुआ है अभी, लगातार पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। हालांकि कल मुनाफा वसूली देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि 23,700 का लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट रह सकता है। 23,700 23,900 इन सपोर्ट के आसपास मार्केट आएगा तो आपको खरीदारी के मौके बनते हुए दिखेंगे। अगर उसके नीचे निकलता है तो फिर ये ट्रेंड लाइन छूने के लिए आएगा, और ये ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट आ रहा है ये कहीं ना कहीं आ रहा है आपको 23,300 के आसपास। तो कहने का मतलब है कि 23,900 जो मैंने बताया, 23,900 आज के लिए सपोर्ट है। उसके नीचे अगर निकलता है तो फिर मार्केट 23,300 छूने के लिए आएगा। लेकिन ओवरऑल जीरा मुझे लगता है कि पॉजिटिव रहना चाहिए, निचले स्तरों पे जीरा पे खरीदारी ही बनेगी। वहीं अगर आप धनिया की बात करेंगे तो धनिया ओवर बॉट रीजन में जा चुका है, और जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे 12,000 के आसपास हो सकता है मार्केट आए, और उन स्तरों के आसपास आके मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है आज के सेशन में जीरा धनिया में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको होती हुई दिख सकती है। इन स्तरों पे खरीदारी ना करें, और हर उछाल पे आपको थोड़ी सी मुनाफा वसूली होती हुई दिख सकती है, और मुनाफा वसूली आपको करके चलनी चाहिए। कैस्टर की बात करेंगे तो कैस्टर में निचले स्तरों से रिकवरी होती हुई दिख रही है। मार्केट काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट रीजन में था, मुझे लगता है कि ये रिकवरी होती हुई आज भी दिखेगी। और कैस्टर में 6400 6350 का सपोर्ट लेके खरीदारी के मौके बने हुए हैं। कैस्टर सीट में खरीदारी करके चला जा सकता है। ऊपर में मार्केट आपको एक बार 6560 और उसके ऊपर निकलने पे 6800 तक जाते हुए दिख सकता है। कुक्कुट की बात करेंगे तो कुक्कुट में मुझे लगता है कि मार्केट अभी एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, और धीरे धीरे आप देखेंगे जो भी उछाल मिल रहा है वहां से आपको बिकवाली बनते हुए दिख सकती है। अभी मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट में नहीं आया, पॉजिटिव जोन में अभी नहीं आया, थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। 3230 तक का कल जो लेवल मैंने आपको बताया था 3230 तक मार्केट आते हुए आपको दिख सकता है। मेंथा की अगर आप बात करेंगे तो मेंथा में जो ट्रेंड लाइन कल हमने बनाई थी, ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट टूटते हुए कल दिखा था, उसके नीचे मार्केट फिसलते हुए दिखा और मूविंग एवरेज के आसपास रुका हुआ है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि मेंथा में अभी गिरावट शायद और बढ़ सकती है, और हो सकता है मार्केट 945 तक 940 तक आते हुए दिखे। तो फ्रेश खरीदारी अभी आपको मेंथा में नहीं करनी चाहिए, जो भी उछाल मिल रहा है बिकवाली करके आपको चलना चाहिए। इलायची, छोटी इलायची की बात करेंगे तो कल वायदा बाजार में छोटी इलायची एक दायरे में ट्रेड करते हुए थोड़े से गेन के साथ बंदी हुई, मूविंग एवरेज के आसपास रुकी हुई है 2650 के आसपास। वहीं अगर आप मार्केट में देखेंगे, केरला मार्केट में जो वायदा जो बोलियां कल लग रही थी, कल मैं देख रहा था 2452 से लेके 2529 के आसपास थोड़ी सी रिकवरी, जो सेकंड सेशन होता है सेकंड सेशन के बोली में थोड़ी सी रिकवरी होते हुए दिखी थी। ओवरऑल मुझे लगता है कि जो इलायची का मार्केट मैंने कल भी आपको बताया था, धीरे धीरे आपको रिकवर करते हुए दिखेगा, घबराने वाली बात नहीं है। बहुत जल्दी आपको मार्केट 2800 के आसपास आते हुए इलायची का दिख सकता है। अन्य कमोडिटी में अगर आप बात करेंगे तो अन्य कमोडिटी में जैसे सोयाबीन हो गया, और सोयाबीन कल दायरे में ट्रेड होते हुए दिखा था, उछाल के बाद नीचे आने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगता है सोयाबीन में आपको मुनाफा वसूली के मौके अभी आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। जो भी उछाल मिल रहा है मुनाफा वसूली सोयाबीन में आपको करके चलनी चाहिए। तो ये था एग्री कमोडिटीज पे मेरी राय। आपको कैसी लगी आप बताएं। एक भाई पूछ रहे थे इसबगोल में क्या हो सकता है। तो इसबगोल में भी अगर देखा जाए, मैं आपको बताता हूँ इसबगोल सीड, और इसमें 13,950 के आसपास अगर देखा जाए तो मार्केट ये चल रहा है गुजरात मार्केट के हिसाब से। और
उसके हिसाब से अगर आप जाएँगे, चार्ट के हिसाब से जाएँगे तो मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट अभी चल रहा है और तेज़ी की संभावना आपको इस सब गोल में बनी हुई है। बहुत जल्दी 14,400 तक के लेवल आपको बनते हुए इस सब गोल में दिख सकते हैं। तो ये था एग्री कमोडिटीज़ पे मेरी राय, आपको कैसी लगी आप बताएँगे और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़िए और इस नंबर पे मैसेज करिए। उम्मीद रहेगी कि आपको मैं गाइड कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, धन्यवाद।